तमाशा किसे कहते हैं और नकारा किसे कहते हैं, इस बात का जवाब आप इस खबर के आखिरी में दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, यह है ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय। यहाँ पर शहर की व्यवस्था सुधारने वाले सभी जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं, लेकिन जब ये बीमार होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर मौत का खौफ इनको भी डराता है। वो मौत का खौफ किस तरह का है, उसका एक जीता जाता सबूत है हमारे सामने। और ये सबूत उन चीज़ों का भी है कि जो आज नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही है, वो नारी कितनी निर्बल है, कितनी परेशान है, और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पूरा मामला है ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल का, जहां गलत इलाज के दौरान इनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है। माफ़ कीजिए, शब्द यही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जिस तरह के ये साक्ष्य पेश कर रही हैं, और सबसे बड़ी सुनवाई है कि इसके बाद इनकी कोई सुनवाई जो है, सबसे बड़ी गंभीर बात है कि इनकी सुनवाई इस भवन में आकर भी नहीं हो रही है। यहाँ पर भी इनको उल जलूल जवाब देकर लौटाया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या पूरी समस्या है इनकी। क्या नाम है बेटा? हलचल जादव। बेटा, क्या नाम था पिताजी का? दिलीप राव जादव। क्या हुआ था घर में, कैसे बीमार थे? सर, हमारे पापा को बस नॉर्मल फीवर आया था। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, माधव डिस्पेंसरी ट्रॉमा सेंटर में। वहाँ पे जाके हमने पर्चा बनवाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें एक बॉटल लगा दी। बॉटल लगाने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्हें बोल रहे हैं मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मुझे कुछ अजीब हो रहा है। हम सचिन सिंगल सर के पास गए डॉक्टर को दिखाने। वो कहते हैं इनकी एक ईसीजी करवाओ। हमने उनकी एक ईसीजी करवाई। ईसीजी करवाने के बाद जो ईसीजी हमें दी गई वो पूरी तरह से गलत है। वो किसी और फीमेल की है, जिस पे पुष्पा नाम लिखा हुआ है। जिस टाइम पे हमने हमारी ईसीजी करवाई थी वो उस टाइम की नहीं है। उस पे 1:35 डला हुआ है, और हमने अपने पापा की ईसीजी 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में करवाई है। सुन लीजिए, आप कितनी बड़ी लापरवाही है कि ईसीजी किसी और की, किसी महिला की, किसी गलत समय की, उस ईसीजी के आधार पर इनके पिताजी का इलाज हो रहा है। लेकिन ये डॉक्टर बच जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल नेग्लिजेंसी को मिस्टेक कहकर छुट्टी कर दी जाती है। ये सिस्टम है हमारा। फिर क्या हुआ बेटा? ईसीजी गलत थी, उन्होंने देख ली ईसीजी। अब हमारे पापा तड़प रहे हैं, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, मुझे कुछ करो, मुझे मेरा इलाज करवाओ। उन्होंने उस गलत ईसीजी के दम पर हमें न्यूरोलॉजी रेफर कर दिया। और जबकि जो फीमेल की जो ईसीजी है उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो देखिए आप, इन बच्चियों के पिता इनके सामने तड़पते रहे, और ये डॉक्टर के सामने इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही। डॉक्टर उठ के इनके पिताजी के पास तक नहीं आया, जैसा ये बता रही हैं। वो जो डॉक्टर है सचिन सिंगल सर, हमने बोला हमारे पापा बिल्कुल नहीं आ पाएंगे सर, आप एक बार देख आइए उन्हें जाके। तो वो कहते हैं यहीं खींच लाओ ना, यहीं देख लूंगा। जैसे उन्होंने कहा था उस आधार पे उन्होंने उनका पूरा ट्रीटमेंट गलत किया। उस ईसीजी के आधार पे ले गए वहाँ तक? हम अपने पापा को खींचते हुए लेके गए। हमें पता है सर, स्ट्रक्चर नहीं मिला। और जैसे ही हमारे पापा गलत इलाज के चलते उनकी डेथ हो गई, जैसे ही वो खत्म हुए, उन्होंने हाल एम्बुलेंस से हमें न्यूरोलॉजी में शिफ्ट करवा दिया। जबकि पापा हमारे तड़प रहे थे, वो चाहते तो एक बार उन्हें देखते अच्छे से कि इन्हें क्या हो रहा है। देखिए, इलाज से पहले सुविधा नहीं मिलेगी, स्ट्रेचर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मौत के बाद तुरंत एम्बुलेंस मिल जाएगी। इसीलिए मैं सवाल करता हूँ कि एम्बुलेंस और मौत के वाहन में क्या अंतर है? तुरंत मिल गई 5 सेकंड के अंदर सर, 5 सेकंड के अंदर। और हम बोल रहे हैं सर आप एक बार हाथ लगा के तो देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, उन्हें मिर्गी आई, उन्होंने ये कह दिया। और जबकि ईसीजी की रिपोर्ट भी देखी जाए तो वो फीमेल पेशेंट, हार्ट की पेशेंट थी वो। ये देखिए इन बच्चियों की हालत। पिता इनके ऊपर साया था जो परिवार का संचालन करते थे, अब घर में केवल माँ है, और ये बेटी भी है इनकी। बेटा, कौन कौन है घर में? घर में मम्मी है, बड़े पापा हैं जो उनके दिखता नहीं है आंखों से बिल्कुल भी, और मेरी बुआ है, उनको भी मेंटल डिस्टर्ब है। मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, वो कुछ कर नहीं सकती। हम दोनों ही, छोटा भाई है हमारा। सर देखिए, छोटा है, 13 साल का है अभी। तो इनकी गलत ट्रीटमेंट के चक्कर में मेरे पापा की मौत हो गई। इनके गलत इलाज के चक्कर में इनके पिताजी की मौत हो गई। कौन डॉक्टर थे? सचिन सिंगल सर। आज हम पहुंचे वहाँ पे। अभी देखिए, एक चीज मैं बोल दूं आपको कि इन बच्चियों के मन में कितना सम्मान है कि उस डॉक्टर को, कि जिसकी वजह से इनके पिता की मौत हुई है, और ये बार बार डॉक्टर सचिन सिंगल सर मतलब सम्मान अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन ये डॉक्टर क्या अपने सम्मान को बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी बेटा इसी परिवार से हैं?
इनकी मौसी हूँ। मौसी हैं। जी, हम लोग यहाँ आवेदन लेके आए तो उन्होंने कोई डॉक्टर थे उनके पास भेज दिया कि ये काम इनका है, हॉस्पिटल का काम ये देखेंगे। तो वो हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि इसमें लिखा तो है आप जो बोल रहे हो, मैं देख लूँगा, यहाँ पे लंबा प्रोसीजर होगा, कार्रवाई होगी, समय लगेगा, आप बीच में मत बोलो। वो हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे। उनको इतना बोला कि इन बच्चियों के साथ उनके पिताजी उस समय डेड हो गए, उनको नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कर, लेकिन कोई ह्यूमैनिटी नहीं है सर, कोई मानवता नहीं है यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं है। और हमको और हतोत्साहित कर दिया गया कि यहाँ पे तो लंबा प्रोसीजर होगा, आपको घूमना पड़ेगा। कोई लगाना। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया। तो भाई जो भी कोई यहाँ पर समस्या लेके आएगा उसे डराया जाए, उसको बता दिया जाए कि चक्कर काट काट के तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी। तो आधे शिकायतकर्ता तो हताश होकर यूं ही लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ इस परिवार का दर्द समझिए। यहाँ पर इनकी माँ हैं, इनकी बुआ हैं, ये बच्चियाँ हैं और घर चलाने वाले का साया उठ चुका है। और ये सिस्टम देखिए जिसमें वहाँ तो इनके संग ज्यादती हुई ही, वहाँ तो इनके संग अन्याय हुआ भी, लेकिन यहाँ जो इस भवन में न्याय करने के लिए जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो भी इनके संग किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके अंदर की भी संवेदनाएं किस तरह से शून्य हो चुकी हैं, उसका जीता जाता उदाहरण है ये परिवार। और इस ग्वालियर शहर की मुखिया जो आज नारी शक्ति सशक्तिकरण शक्ति दीदी के रूप में जो उन्होंने योजना चलाई उसके रूप में आज पुरस्कृत हो रही हैं, लेकिन उन्हीं के शहर में ये शक्ति स्वरूपा किस तरीके से दर दर न्याय के लिए भटक रही हैं, यह एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से अपाहिज हो चुका है, जिसमें ये गरीब केवल भटकने के लिए मजबूर हैं।